आप में से ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ने कभी ना कभी एक हेलीकॉप्टर तो जरूर देखा होगा। पृथ्वी के आसमान में उड़ते हुए यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि भारत अगले कुछ सालों में अपना एक हेलीकॉप्टर मंगल पर लॉन्च करने वाला है। यह सुनने के बाद भले ही आपको छोटा सा शौक लगा हो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कंप्लीटली ट्रू है। इसके अलावा क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पृथ्वी के पास एक से ज्यादा चांद हैं? हम सभी ने इस चांद को आसमान में चमकते हुए देखा है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि पृथ्वी के पास और भी कई सारे चांद हैं जो अपने साइज की वजह से हमसे छिपे रहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल साइंस न्यूज बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पृथ्वी के मिस्टीरियस चांद। हमारे सौरमंडल की शुरुआत आज से 4.6 अरब साल पहले हुई थी। इसे स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक कई डिफरेंट टेक्निक्स और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब सीधी सी बात है कि हम अतीत में ले जाने वाली टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसे सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ता है जो उस समय के सौरमंडल और आज के सौरमंडल में कॉमन है। ऐसे सोर्सेस का सबसे अच्छा उदाहरण है रॉक्स यानी पत्थर। अंतरिक्ष में मौजूद पत्थर कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मून्स और मिनी मून्स। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन पत्थरों को स्टडी करने से हमें सौरमंडल के अतीत के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल हो सकती है। पिछले ही साल अक्टूबर महीने में इन पत्थरों को स्टडी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2023 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए ओसिरिस रेक्स मिशन ने बेनू नाम के एक एस्टेरॉइड पर कार्बन और पानी की डिस्कवरी की थी। जब उस एस्टेरॉइड से कलेक्ट किए गए सैंपल्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि उस पर मौजूद कार्बन करीब 4.5 अरब साल पुराना है, यानी हमारे सौरमंडल की उम्र जितना। ओसिरिस रेक्स नासा द्वारा किए गए सबसे इंटरेस्टिंग मिशंस में से एक था। फिलहाल यह स्पेसक्राफ्ट बेनू को छोड़कर एफोफिश नाम के एस्टेरॉइड को टारगेट कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉइड 13 अप्रैल 2029 को हमारी पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय इसके हमारी पृथ्वी से टकराने के चांसेस करीब 2% होंगे। वैज्ञानिक इस मौके का फायदा उठाते हुए ओसिरिस रेक्स को एफोफिश पर लैंड करा देंगे। इसके बाद इस एस्टेरॉइड की सतह और वातावरण को स्टडी किया जाएगा। बेनू और एफोफिश वैसे तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये दोनों ही नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे एस्टेरॉइड होते हैं जो पृथ्वी को बहुत नजदीक से ऑर्बिट करते हैं। करंट डेटा के मुताबिक हमारी पृथ्वी के आसपास सैकड़ों NEAS यानी नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से ज्यादातर का साइज 15 मीटर से कम है। एस्टेरॉइड्स के साथ साथ वैज्ञानिक पृथ्वी के मिनी मून्स और क्वाजी मून्स को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि हमारी पृथ्वी के पास मात्र एक चांद है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हमारी पृथ्वी के पास कई सारे चांद हैं, लेकिन साइज कम होने की वजह से वह हमें दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें मिनी मून्स कहा जाता है। MIT के प्रोफेसर रिचर्ड बिंजेल बताते हैं कि मिनी मून्स को स्टडी करने से हमें सौरमंडल के अतीत के बारे में बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिल सकती है। यह पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद है, जिस वजह से इन पर मिशन करने के लिए ज्यादा टाइम और फ्यूल भी नहीं खर्च होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ यह मिशन इंफॉर्मेशन इफेक्टिव भी होंगे, यानी इनके जरिए कम रिसोर्सेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकेगा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के मिनी मून्स की फॉर्मेशन एस्टेरॉइड बेल्ट में हुई होगी, जो मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच में प्रेजेंट है। इनका अलग अलग ग्रहों से इंटरेक्ट करना और सौरमंडल के अलग अलग इलाकों में समय बिताना वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक इन्हें टाइम कैप्सूल्स कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम सौरमंडल के अतीत में झांक सकते हैं। नासा के चीफ साइंटिस्ट पॉल एबेल बताते हैं कि इन मून्स को स्टडी करके हम वोलाटाइल मटेरियल्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत तेजी से अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं और स्टेबल नहीं रह पाते हैं। इन मटेरियल्स को 2019 में राइगू नाम के एस्टेरॉइड पर कलेक्ट किया गया था। राइगू एक डायमंड शेप एस्टेरॉइड है, जिसे जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने स्टडी किया था। स्टडी करने के साथ साथ उन्होंने इसकी सतह के सैंपल्स को भी कलेक्ट किया था, जिन्हें बाद में पृथ्वी पर लाया गया था। सौरमंडल के पत्थरों को स्टडी करना हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और वैज्ञानिक इस चीज को समझ चुके हैं।
यही कारण है कि अब एस्टेरॉयड एंड मून मिशंस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर 2, सौरमंडल में ढूंढे गए नए चांद। हाल ही में की गई स्टडीज में यह पता चला है कि हमारे सौरमंडल में कई ऐसे चांद हैं जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। फोर्ब्स द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के आसपास 3 नए मून्स की डिस्कवरी की है। इनमें से एक चांद यूरेनस ग्रह का चक्कर लगा रहा है और फिलहाल उसे S/2023 U1 का नाम दिया गया है। करंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस चांद का डायमीटर करीब 8 किलोमीटर है और इसे यूरेनस का एक चक्कर लगाने में करीब 680 दिनों का समय लगता है। इस चांद की डिस्कवरी से पहले यूरेनस के पास 27 मून्स हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। फिलहाल इस चांद के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। नासा के मुताबिक इसका नाम शेक्सपियर के लेखों के किसी कैरेक्टर पर रखा जाएगा। यूरेनस के अलावा वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के ऑर्बिट में भी 2 नई मून्स की डिस्कवरी की है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल के सबसे खतरनाक ग्रहों में से एक माना जाता है। इसके वातावरण में चलने वाली तेज हवाएं, इसके चांद पर मौजूद विशाल ज्वालामुखी और इसका जानलेवा तापमान इसे इतना खतरनाक बनाते हैं। अभी तक इसके पास 14 चांद हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। इन 2 नई मून्स में S/2002 N5 सबसे बड़ा है और इसका डायमीटर 23 किलोमीटर है। नेपच्यून के नजदीक मौजूद होने की वजह से इसे ग्रह का एक चक्कर लगाने में करीब 9 सालों का समय लगता है। S/2021 N1 नेपच्यून के ऑर्बिट में डिस्कवर हुआ दूसरा चांद है और इसका डायमीटर 14 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे ग्रह का एक चक्कर लगाने में 27 सालों का समय लगता है, जो नॉर्मल मून्स के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली ज्यादा है। अभी इन दोनों मून्स के भी ऑफिशियल नेम्स को नहीं डिसाइड किया गया है। अब शायद आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि इन ग्रहों के पास ये नए चांद अचानक से कैसे आ गए। खैर, ये चांद हजारों सालों से नेपच्यून और यूरेनस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन साइज कम होने की वजह से वैज्ञानिकों को इन्हें डिस्कवर करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। यह हमसे अरबों किलोमीटर दूर है, जिस कारण अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स इनके द्वारा रिफ्लेक्ट की गई लाइट को कैप्चर नहीं कर पाते थे। लेकिन नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से वैज्ञानिकों ने फाइनली इन्हें कैप्चर कर लिया। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन ग्रहों के आसपास और भी कई सारे चांद मौजूद हो सकते हैं, जो आज भी हमसे छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक उन मून्स को डिस्कवर करने के लिए टेलीस्कोप्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल डेटा का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना डायरेक्ट एविडेंस के भी वैज्ञानिक मून्स और उनके ऑर्बिट्स के बारे में पता लगा लेते हैं। यह सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करने से पॉसिबल हो पाता है। यूरेनस और नेपच्यून के मून्स को डिस्कवर करने के लिए चिली में मौजूद मैगेलन टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मिशन की कमांड को कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिक स्कॉट एस शेफर्ड संभाल रहे थे। उनका यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में हमें और भी कई इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज देखने को मिल सकती हैं। नंबर 3, जल्द ही भारत मंगल पर भेजेगा अपना हेलीकॉप्टर। नवंबर 2013 में भारत ने अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसे शॉर्ट में MOM कहकर भी बुलाया जाता है। सितंबर 2014 में मंगल के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद इसने अपनी स्टडीज स्टार्ट की। करीब 8 सालों तक रिसर्च करने के बाद 2022 में पृथ्वी से इसका कनेक्शन टूट गया और यह मिशन वहीं समाप्त हो गया। मंगल भविष्य में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। आज ऑलमोस्ट हर पावरफुल देश मंगल को कॉलोनी बनाने के लिए छोटे छोटे कदम ले रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस सदी के अंत तक हम मंगल को अपने मुताबिक टेराफॉर्म कर चुके होंगे, ताकि हम वहां पर परमानेंटली रह पाएं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहने वाला। हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एक वैज्ञानिक ने बताया कि भविष्य में इसरो मंगल पर एक हेलीकॉप्टर भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नासा ऑलरेडी मंगल पर एक हेलीकॉप्टर को लॉन्च कर चुका है। इंजीन्यूटी नाम के इस हेलीकॉप्टर को परसिवरेंस रोवर के साथ लॉन्च किया गया था। करीब 72 बार उड़ान भरने के बाद जनवरी 2024 में इसकी रोटर ब्लेड खराब हो गई और यह हमेशा के लिए बंद पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के बाद अब भारत वह अगला देश होगा जो मंगल पर हेलीकॉप्टर मिशन को करेगा। यह भारत के मंगल मिशन का अगला फेज होगा, जो मंगल की सतह और उसके वातावरण को एक्सप्लोर करने का काम करेगा। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक उस हेलीकॉप्टर को मेनली मार्शियन एटमॉस्फेयर से जुड़े डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह हवा में करीब 100 मीटर की हाइट को अचीव कर पाएगा, जो किसी भी ग्रह के वायुमंडल को समझने के लिए काफी है। उस हेलीकॉप्टर में कई सारे साइंटिफिक पेलोड होंगे, जैसे टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, विंड स्पीड सेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसर और डस्ट सेंसर।
इन सभी के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को कंबाइन करने से वैज्ञानिक मार्शियन एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यह मिशन 2030 से 35 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारत की स्पेस एज की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 10 सालों में हमें ऐसे मिशंस देखने को मिलेंगे जिनका लेवल वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज जैसा होगा, लेकिन बजट उनसे आधे से भी कम होगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि चीन भी अपने मार्स ड्रोन पर काम कर रहा है, जो इस दशक के अंत तक लॉन्च हो सकता है। हालांकि इस जानकारी की कोई भी कंफर्मेशन चीन की तरफ से नहीं आई है। तो ये थी कुछ ऐसी साइंस न्यूज जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आपको इनमें से सबसे महत्वपूर्ण न्यूज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।